हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने बहुत ही जल्दी स्टार्ट किया हुआ है। अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock हो रहा था और मैंने वैसे इससे पहले भी 7 o'clock मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन क्या ना कि तभी वीडियोस में जो है ना मेरा अंधेरा आता था, लेकिन अब जो है ना प्रॉपर उजाला है। मैंने तो किचन की लाइट भी ऑन नहीं की हुई हूँ। नहीं तो पहला मुझे ना 7 बजे के टाइम अगर वीडियो स्टार्ट करनी होती थी ना सुबह की, तो मैं लाइट ऑन करती थी क्योंकि ना बाहर अंधेरा था। लेकिन आज आप देख सकते हो वीडियो में कितना काफ़ी उजाला है, क्योंकि लाइट ऑफ है लेकिन ये बाहर का जो है ना उजाला आ रहा है। मैं इसलिए ये बात आपको बता रही हूँ क्योंकि पिछले मंथ ऐसा था, मतलब कि विंटर्स के जो महीने थे उसमें ऐसा था ना कि दिन छोटे थे, रात बड़ी थी, इसलिए 7 बजे के टाइम पे भी जो है ना अंधेरा होता था। लेकिन अब जो है ना 7 बजे प्रॉपर उजाला हो जाता है। तो विंटर्स का महीना तो अभी ये लास्ट है। धीरे धीरे तो अभी गर्मी पड़नी स्टार्ट हो रही है क्योंकि रमज़ान आ रही है। रमज़ान में ऐसा होता है ना कि गर्मियाँ ही आती है, शुरू होती है। तो हर बार की तरह इस बार की रमज़ान में भी ऐसा ही होगा कि भाई रमज़ान जो है मतलब जो दिन होते रमज़ान में वो बड़े होते और रात छोटी होती। तो फिर मैं आज अपना स्टार्ट कर दिया मैंने व्लॉग 7 बजे से सुबह के, और अभी मैं अपनी फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी। जैसा कि आपने देखे ही मेरा काम स्टार्ट हो चुका था, लेकिन आपसे बातें करने में मेरी वीडियो जो है आगे निकल गई। रमज़ान की साफ़ सफ़ाई चालू है, तो मैंने बीच में ना बैक टू बैक ना सफ़ाई स्टार्ट कर दी थी। मतलब एक दिन और जो है ना मैं काम कर रही थी, लेकिन अब मैंने ना 2-3 दिन का गैप लिया क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि मैं डेली का मतलब आज मैंने कोई कैबिनेट साफ़ की तो दूसरे दिन मैं वापस कुछ ना कुछ ले लेती थी साफ़ करने के लिए। तो मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी डाउन हो गई थी। फिर घर का काम भी होता है, फिर सबको देखना भी होता है। तो फिर मैंने ना 2-3 दिन का गैप करके मैंने सोचा कि चलिए रमज़ान को तो टाइम है वैसे, 25 डेज़ या फिर 30 डेज़ बाकी है, तो 2-4 दिन का ब्रेक लेके फिर काम स्टार्ट करते हैं। तो फिर वही मैंने अभी 5 से 6 दिन का टाइम लिया इस बार, और मैंने सोचा कि चले सबसे पहला जो है ना आप फ्रिज ही साफ़ करने के लिए लेते हैं, क्योंकि काफ़ी मैशी हुआ था और इसमें ना बहुत सारे सामान जो है ना मुझे एक्सपायर करने के थे, मतलब रिमूव करने के थे। क्योंकि ना काफ़ी कुछ सॉसेस ऐसी थी, मैंने चेक किया कि जिसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई थी, और कुछ सॉसेस जो है ना ख़त्म भी हो गई थी, लेकिन वो पैकेट ऐसे ही खाली रखे हुए थे। क्योंकि मैं सॉसेस के ना पाउच यूज़ करती हूँ, मैं बॉटल वगैरह नहीं लेती हूँ। पहला लेती थी मैं बॉटल सॉसेस की, लेकिन ना ख़त्म नहीं होने की, क्योंकि चाइनीज़ मेरे घर में ज़्यादा नहीं बनती थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार इतनी बड़ी-बड़ी बॉटलें मैं सॉसेस के लेके क्या करूँगी, पाउच ही सही रहेगा कि भाई 1-2 टाइम बना के पाउच क्या है ना कि ख़त्म हो जाता तो फिर फेंकने में आता, फिर नए से हम पाउच ले सकते हैं सॉस का। एनीवेज़ यहाँ पर मेरी क्लीनअप ही चालू है, और साथ में मैं चेक भी कर रही थी बाज़ार, क्योंकि ना काफ़ी सारा, हाँ, हरी भाजी जो है ना गिल्ली हो चुकी थी। पता नहीं कैसे हो गई, मैंने तो अच्छे से साफ़ करके रखा, उसको रैप करके रखा, लेकिन फिर भी अंदर से ना गीली-गीली हो गई, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लगा कि पकाने जैसी है नहीं, पूरी गल चुकी थी, फिर मैंने वो भी फेंक दिया। तो बस ये सब चेक करने के बाद फिर काफ़ी सारे सामान इसमें ऐसी थी कि छोटी-छोटी जो बॉटलें वो भी काली हो गई थी, वो भी मैंने फेंकनी थी, वो भी फेंक दी, क्योंकि अभी रमज़ान आ रही है, तो रमज़ान के लिए जो है ना सब नए से जो है ना सामान लेना होगा। और बस उसके लिए भी मैंने फ्रिज में स्पेस बना ली, और जो भी फुकट जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना वो सब मैंने निकाल दी, फ्रिज एकदम से खाली कर दी। क्योंकि रमज़ान में ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना स्टॉक करके भी रखनी होती है फ्रिज में। कितनी सारी तो ऐसे ही बना-बना के रखो, कितनी सारी तो ला के ख़रीद के रखो। तो बस इसके लिए मैंने फ्रिज को जो अभी से ही रेडी कर लिया। और मैंने ना एक-एक पार्ट्स करके जो है ना अपनी फ्रिज को साफ़ किया। मैंने ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ सामान निकाला और फिर इसको साफ़ करते बैठा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना वैसा करने से बहुत मेहनत होती है, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा कई बार किया हुआ है कि एक साथ सामान निकालो फिर साफ़ करते बैठो। लेकिन इस बार मैंने क्या किया पता है? कि एक-एक निकाला पार्ट्स फ्रिज का और साफ़ किया। आप देख सकते हो कि मैंने कुछ बैठकर किया, कुछ काम मैंने फ्रिज का खड़े रहकर किया, क्योंकि मैं यहाँ पर थक गई थी। 1 से पौना घंटा मुझे लग गया है फ्रिज साफ़ करने को। जैसा कि मैंने बोला मैशी हो गया था, सॉसेस वग़ैरह गिरी हुई थी। बच्चे लोग ना मेरे ऐसे टोमेटो केचप के दीवाने हैं दोनों भी। तो ना वो बिना पूछे ले लेते, कभी-कभार चुपके से भी सॉस ले लेते खाने को। तो ना वो थोड़ा-सा गिर पड़ ही जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा फ्रिज जो है ना साफ़ करके अंदर से डन हो जाता, और ऊपर की बॉडी जो है मैं थोड़ा-थोड़ा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये डेली साफ़ होने में आती है ऊपर की बॉडी।
लेकिन फिर भी जब फ्रिज जब साफ़ करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि इसको पूरा ही साफ़ करें। फ्रिज भी हटाऊँगी मैं। फ्रिज मैंने वैसे कुछ दिन पहला ही हटाई थी, लेकिन इस बार मैं इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि ना इसके पीछे जो ना प्लेट गिरी हुई है। मेरी ब्लैक कलर की प्लेट थी बड़ी साइज़ की, आप लोग देखते रहेंगे वीडियो में। मैं उसमें चॉपिंग वगैरह कट करके रखती थी, लेकिन वो जैसे ही फ्रिज के पीछे गिरी तो डायरेक्ट टूट ही गई। ये देखिए ब्लैक कलर की प्लेट है मेरी, और इतनी पसंद थी ना मुझे ये, और मुझसे ज़्यादा तो इसके डैडी को पसंद थी ये प्लेट, क्योंकि उनको अच्छी लगती थी। बोले अच्छी है ही ना, इसमें क्या और 2-3 ले लेना, लेकिन मेरे कुछ लेने में आई नहीं, और ये एक थी लेकिन वो भी टूट चुकी। तो ये देखिए इतनी बेरहमी से टूटी, पता नहीं कैसे, मतलब इतने ऊपर से भी नहीं गिरी, जस्ट फ्रिज के हाइट पे से ही ज़मीन पर आई हो, लेकिन टूट गई। शायद कचाकड़ी की होगी, वैसे अच्छा फाइबर था, लेकिन पता नहीं कैसे टूटी। चलिए कोई बात नहीं। फिर बस मैंने फ्रीज़ हटाई, और अब फ्रीज़ हटाया ही है तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी पोंछ भी ले लेते हैं, साफ़ भी कर लेते हैं, बाकी सफाई हो जाएगी एक। वैसे कचरा वगैरह कुछ निकला नहीं है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहला ही हटाया था फ्रिज, लेकिन वो मैंने ख़ास प्लेट के लिए जो ना फ्रिज हटानी पड़ी, और फिर अब हटाई है तो फिर मैंने सोचा कि गीले कपड़े से थोड़ा सा पोंछ लेते हैं वहाँ का। चलिए फ्रिज को जो है ना जाके वहाँ रख देते हैं अब। फ्रिज में ना भाजी वगैरह कुछ है नहीं, और जो थी जैसे कि वो मैंने बताया पानी छोड़ी भाजी ने तो मैंने फेंक दी। तो बस अभी फ्रिज में जो है ना तरकारी वगैरह भी ला के रखनी होगी मेरे को, और यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, क्योंकि सफाई के टाइम है ना यहाँ पर पानी गिर गया था, और मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था तो आज उसकी मस्ती भी बहुत चालू थी। हो गया ना एकदम आसान तरीके से फ्रिज साफ़ मेरा। हाँ टाइम लगा है, बट हो गया। अब महीना भर की फुर्सत हो गई है मुझे। रमज़ान में ना अब फ्रिज की तरफ देखना ही नहीं है। वैसे तो देखिए मैं ऐसा गंदा नहीं करती हूँ, जब भी मुझे गंदा लगता है ना तो मैं साफ़ करती हूँ। अच्छा मैं अभी जा रही थी, बाहर जा रही थी मैं और मेरे बेटे को लेके। अच्छा मैं आई थी बर्तन की शॉप में, यहाँ से ना मुझे थर्मास लेना था चाय का, तो मैं अंकल को वही बोल रही थी कि अच्छा वाला थर्मास दिखाना। चाय का थर्मास मैं ऐसे ही नहीं ले रही हूँ, मुझे काम है तो इसके लिए मैं चाय का थर्मास लेने के लिए आई हूँ। क्यों ले रही हूँ वो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अंकल को बोला था कि आप मुझे ना सारी क्वालिटी की थर्मास बताइए जो भी आपके पास है। तो अंकल ने मुझे यहाँ पर ना 2-3 बताई थी, जिसमें से मैंने एक पसंद की, मुझे अच्छी लगी वो। तो फिर मैंने बस यहाँ पर जो है ना अभी बिल पे करना है और बस अपना सामान लेके जाना है। यही चीज़ के लिए मैं आई थी मार्केट लेने के लिए, और ले ली हूँ, और अब जो है ना घर आ भी गई हूँ मैं। तो बस नमक नहीं था, मैंने सोचा कि चलिए नमक भी ले लेते, अब जब नीचे आ ही गए तो, मतलब बाहर आए हैं तो नमक ले लिया मैंने, और भी 1-2 चीज़ें ले ली। और अभी जो है ना मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने सेलो ब्रांड का लिया हुआ है थर्मास। अंकल ने विदाउट हैंडल के मुझे 2-3 बताए, लेकिन मैंने सोचा कि हैंडल वाला लेना अच्छा रहेगा क्योंकि पकड़ने में इजी होगा ना, और ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी प्राइस अगर बताऊँ आपको तो 789 कुछ समथिंग ऐसा था, लेकिन बेस्ट क्वालिटी है। चाय जो है इसमें 8 से 10 घंटा जो है ना गर्म रहेगी। और क्यों लिया है चलिए मैं अभी आपको बता दूँ। तो उससे पहला मैं आपको पहला ये बता दूँ कि मैं यहाँ पर ना खाना बनाने की तैयारी करी थी, तहारी बना रही थी, और तहारी क्यों बना रही हूँ ये भी बताती हूँ मैं आपको। तो वीडियो की हर एक क्लिप्स जो है ना आपको फुल वॉच करनी है, देखनी है, मिस नहीं करना है, नहीं तो आप ऐसे ही भगा भगा के देखेंगे वीडियो तो फिर आपको कोई बात समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊँ कि मैंने चाय का थर्मास क्यों लिया है। एक्चुअली ना हमारे फैमिली में डिलीवरी हुई है मेरी कज़न की, तो उसको अभी चाय टिफ़िन वगैरह मुझे कुछ दिन के लिए देना होगा। हाँ, चाय तो हम बाहर से भी ले सकते हैं, हॉस्पिटल में भी देते हैं, लेकिन उसकी जो फैमिली है ना वो बाहर की चाय नहीं पीते। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? लेकिन ऐसा हो भी सकता है ना, सबकी अपनी चॉइस होती है, किसी को चलता है बाहर का चाय पीना, किसी को नहीं चलता है। मेरी अम्मी भी ऐसी ही है, बाहर की चाय और बाहर का होटल का खाना बिल्कुल नहीं खाती, घर का ही खाती। उसी तरह उसकी मम्मी भी ऐसी ही है। तो बस फिर उसके लिए मैं उसकी फ़ैमिली के लिए चाय बना के मुझे देनी होगी, इसके लिए मैंने जो है ना थर्मास लिया हुआ है। और तहारी बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मेरे को उसको टिफ़िन देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिलीवरी पेशेंट के लिए तहारी कोई देता है क्या? उसके लिए तो ग्रेवी रोटी वगैरह कुछ बनती है। मैंने भी ऐसा सोचा कि मैं इसके लिए भी बना के दूँगी, रोटी वगैरह देंगे और कोई सब्ज़ी तरकारी या फिर कोई ग्रेवी अच्छी बना के देंगे,
बट ऐसा है कि उसको जो है ना हॉस्पिटल से खाना मिलता है। डिलीवरी जो पेशेंट होती है, डिलीवरी वाली लेडी, उसको तो हॉस्पिटल से खाना मिलेगा। मतलब कि नाश्ता मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है, फिर शाम का नाश्ता मिलता है, फिर रात का खाना मिलता है। तो फिर मेरे को खाना सिर्फ उसके फैमिली के लिए बना के देना था और उसकी मम्मी को खानी थी तारी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए बनाते हैं। तो मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा सा 1 से 2 आइटम देंगे, मतलब कि वही रोटी होगी और उसके साथ सब्ज़ी और कोई ग्रेवी बना के दे देंगे, लेकिन नहीं। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलिए तारी बोले तो फिर तारी देंगे। अब फैमिली मेम्बर में से 2 लोग उसके पास रुके हैं और अभी चाय भी मुझे ना दिन में 2 से 3 बार भेजनी होंगी, क्योंकि उसकी जो मम्मी है ना चाय की बहुत क्या बोलेंगे, चाय लवर है। बहुत चाय पसंद है उनको, तो उनको ना हर 2 घंटे में 3 घंटे में चाय पीने लगती है। थोड़ी-थोड़ी पीते हो, लेकिन उनको चाय चाहिए होती है और शायद से वो मेरा व्लॉग देखते भी है। शायद से क्या, देखते ही है और वो अभी इस वक्त सुन भी रहे होंगे। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने उनके लिए अर्जेंटली जाके चाय का थर्मास लिया और उनके लिए स्पेशली ये तारी बन रही थी। नहीं तो आज मेरा तारी बनाने का बिल्कुल मकसद नहीं था। आज मैंने सोचा था कि कोई अच्छी सी रेसिपी आज आपसे शेयर करूँगी। बट मैंने आज तारी बना दी। अच्छा, तो यहाँ पर बस ऑलमोस्ट तारी जो है पकने को है और मैंने सोचा कि अब जो है ना मैं यहाँ पर बर्तन वॉश कर दूँ। और मेरा बेटा आज स्कूल नहीं जाके इतनी शरारतें कर रहा है ना हॉल में, क्या बताऊँ मैं आपको। आज गया नहीं स्कूल। स्कूल का जैसा टाइम हो गया ना, वैसे बोलने लगा कि मम्मी मेरा पेट दर्द दे रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने चलो ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने चाय बना ली है और ये जो तारी है ना मैंने बहुत सुबह बनाई। मैंने तो नाश्ता भी नहीं बनाई, मैंने ये 12 बजे के अंदर अंदर तारी बना के ले ली, चाय भी मैंने बना ली। ये देखिए थर्मास में मैंने चाय डाल दी और जो है ना मैं अभी ये हॉट पॉट में जो है ना तारी डाल दूँगी। ये मेरा रोटी का डब्बा है, इसमें ना रोटी बोलो या खाना बोलो गर्म रहता है, इसके लिए मैं इसमें दे रही हूँ। और बस थोड़ा सा कचुम्बर दे देंगे साथ में। और अभी मेरे को शाम में भी शायद से देना होगा दोबारा से चाय खाना वगैरह। तो बस अभी इसके डैडी को बोलूँगी तुम जाके दे के आओ, मैं शाम में जाऊँगी करके मिलने।